हेलो गाइस, हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारे लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, हमारे पेल्विस रीजन होता है। आपको पता ही होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है पेल्विस रीजन होता है, और जो ऊपर वाला होता है उसको पेक्टोरल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चार चीजें आती है। क्या क्या चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है रेडी टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स आती है, एसेसरी ग्लैंड्स आती है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये चार चीजें आती है, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको पेनिस कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसेसरी डक्ट्स, फिर एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले आ जाते हैं टेस्टिस पे। ठीक है, देखो टेस्टिस होता कहाँ पे, सिचुएटेड विद इन अ पाउच। जो टेस्टिस होता है एक पाउच में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। जिस पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, और ये क्या करता है, जो स्क्रोटम होता है वो मेंटेन लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और जो कितना टेम्परेचर होता है, लो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले टेस्टिस जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं विद इन अ पाउच, एक पाउच में सिचुएटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, वो भी लो कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, कितना कम टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर कम इसलिए होना जरूरी है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, और स्पर्म है तो स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमारा इतनी चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से आ गई हैं। जो टेस्टिस होता है वो एक पाउच में प्रेजेंट रहता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम मेंटेन करता है लो बॉडी टेम्परेचर, जो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है ये लो टेम्परेचर। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, देखो टेस्टिस किससे कवर्ड होते हैं, एक डेंस कवरिंग से जो टेस्टिस कवर होते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं, और टेस्टिस की लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विथ होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, जो टेस्टिस होते हैं कवर्ड होते हैं एक डेंस कवरिंग से, और इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं टेस्टिस देखिए, ईच टेस्टिस कंटेन, एक टेस्टिस होता है उसमें 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो, पहले टेस्टिस होता है एक टेस्टिस, उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और उन कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। ठीक है, तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो दो, अब ये सेमिनिफेरस होते हैं ट्यूब्यूल दो लाइन में, दो इनमें दो चीजें होती है। एक होता है मेल जर्म सेल, और आ जाते हैं फिर दूसरा होते हैं सर्टोली सेल। ये दो चीज होती है, एक होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ये अंदर से, इनमें दो लाइंस होती हैं, जिसको मेल जर्म सेल बोल रहे हैं और दूसरा सर्टोली सेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना। मेल से याद रखना, मेल जर्म सेल है तो स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा ये, और स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और सर्टोली सेल का काम है जो ये स्पर्म को फॉर्मेट कर रही है मेल जर्म सेल, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनको क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इतना याद हो गया, इतना अच्छे से आ गया ना। देखिए, सबसे पहले टेस्टिस में होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनको कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, और उन 250 लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और ये 1 से 3 सेमिनिफेरस जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। दो लाइन होती है इनमें, एक होती है मेल जर्म सेल की और एक होती है सर्टोली सेल की। मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना, और सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज अब मैंने एक बहुत इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा,
ये हो गया हमारा टेस्टिस, एक टेस्टिस है। अब हम एक टेस्टिस के अंदर हमने बोला था 250 कंपार्टमेंट्स है, जैसे ये जो भी है ये 250 कंपार्टमेंट होंगे एक टेस्टिस के अंदर। उसके अंदर हमने क्या बोला, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, चलो मैं इसमें तीनों दिखा दिए, चलो ठीक है। और ये जो होते हैं ये बीच से लाइट होते हैं। एक हो गया आपका मेल जर्म सेल, जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट रुकिए, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए सबसे पहले, ये हो गया टेस्टिस, इसमें हो गया 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसमें देखो ये जो टेस्टिकुलर जो, और इसके अंदर हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन है, एक तो हो गया सर्टोली सेल और एक हो गया मेल जर्म सेल, एक हो गया सर्टोली सेल और एक मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का काम है, मैंने बताया था, स्पर्म की फॉर्मेशन करना। स्पर्म फॉर्मेशन इसका काम होता है मेल जर्म सेल का, और इसमें सर्टोली सेल का काम होता है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब देखो हमने ये तो पढ़ा कि ये क्या है, टेस्टिस है, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है 250 है, और इसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बट देखिए इसके अंदर यहाँ पे ऐसे थोड़ा स्पेस तो बच रखा है ना, जो बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, अंदर है तो इसलिए इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे इसको। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं, कंटेन लीडिंग सेल, इसको सॉरी लिडिक सेल बोलते हैं, लिडिक सेल, ठीक है, इनको बोलते हैं लिडिक सेल। और ये लिडिक सेल क्या करती है, प्रोड्यूस एंड्रोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एंड्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, तो लिडिक सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, ठीक हो गया। अब आते हैं, अब क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है इसमें और भी चीज़ें होती है। देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिंग सेल्स तो होती है और ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन, और इंटरस्टिशियल सेल में और भी चीज़ें होती है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट, और भी अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये टेस्टिस के बारे में था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एसेसरी डक्ट, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बिल्कुल आपका ये फ्लो चार्ट बिल्कुल अच्छे से, ये ऐसे फ्लो चार्ट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये सारा था टेस्टिस के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में।